हाय फ्रेंड्स, मैं आदित्य और मैं आप लोगों को क्लास 10 की मैथ्स पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करूं। और ये रहेगा कि आप लोगों को जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा, उसका प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें हम पहला टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है कि 1 हो। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन हम लिखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने हैं, 3 टर्म दिए हुए हैं। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो x है इसकी पावर क्या है, 1 है। तो कोई पावर नहीं लगी होती, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इस वेरिएबल की 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक x है, दूसरा y है। दोनों की डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। इसकी भी 1 है और y की भी 1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। और पेयर का मतलब लिखा है, पेयर मतलब क्या होता है, 2 हो 3 हो तो पेयर उसे कहते हैं, 2 का पेयर होता है। तो एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन जब पेयर लिखा हुआ है इसका मतलब 2 दूसरी इक्वेशन भी होगी। वो हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, a2x b2y प्लस c2। ये आपकी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन है जिनकी डिग्री 1 है, तो हो गए लीनियर। पेयर है मतलब 2 इक्वेशन है और क्या है, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, दोनों इक्वेशन में। और यहाँ पे a2 और b2 क्या है, ये नंबर है, लिटरल्स हैं, और c1 और c2 क्या है, ये 2 कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ पे बनाते तो 2 इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते थे। तो वो जो लाइन होती थी, ग्राफ बनाते थे, या तो वो ग्राफ ऐसे होता था 4 क्वाड्रेंट में, तो या तो आपकी लाइन पैरेलल आती थी, जैसे ये 2 लाइन है वो पैरेलल है। तो 2 इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं जिनकी लाइन पैरेलल आ सकती है। हो सकता है वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी। या फिर हो सकता है आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी। तो यहाँ से 2 कंडीशन जनरेट हो, 3 कंडीशन जनरेट होती है। कौन कौन सी, अगर 2 इक्वेशन दी हैं तो उनसे जो ग्राफ पे लाइन ड्रॉ होंगी वो कितनी हो सकती है, या तो पैरेलल होगी या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जिसमें ये वाला है, और कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। तीसरी कौन सी हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है 3 कंडीशन होती है कि लाइन पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। तो इसकी तीनों लाइन की कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, अगर लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा। क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन निकल सकता है। क्यों एक ही सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, मतलब यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी ना x और y की, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन की एक ही सोल्यूशन वैल्यू निकलती है। और इसकी कंडीशन चेक कैसे करते हैं, अगर 2 इक्वेशन दी है कि उसको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है कि ये पैरेलल की है, उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 जो होता है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है। किस केस में, इंटरसेक्टिंग लाइन केस में, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, कोइंसिडेंट जो लाइन होती है, अब देखिए इसकी सारी वैल्यू, भाई यहाँ पे भी कोई एक्स वाई की वैल्यू होगी, फिर यहाँ पे भी, मतलब हर पॉइंट पे इसकी क्या होंगी, एक्स वाई की वैल्यू होंगी। तो इसके इनफाइनाइटली कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। अगर कोई 2 इक्वेशन दे दी जाती है, उससे आपको चेक करना है कि इसके कितने सोल्यूशन है, कौन सी इक्वेशन है। तो अब इसकी कंडीशन क्या होती है, ये तो होती है किसकी, इंटरसेक्टिंग
लाइन की कंडीशन होती है। दूसरी अगर कोइंसिडेंट लाइन की है उसकी क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन आती है किस केस में, कोइंसिडेंट लाइन के केस में आती है आपकी ये वाली कंडीशन। अगर दो इक्वेशन दी है उसकी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आते हैं तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। उसके बाद थर्ड होता है क्या, पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन दी है या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होंगी तब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉइंट पे मिल नहीं रही है तो इसके कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, इसकी कोई एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं ऐसी आएगी जिसपे दोनों सेम हो। तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन। इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन। और इसकी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है ये, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि दो इक्वेशन जो थी, दो इक्वेशन दी होंगी, उसमें लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, वो तीनों वैल्यू हम दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी ये किस लाइन की इक्वेशन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सोल्यूशन होगा। उसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। उसके बाद अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन किस केस में आते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसका क्या होता है, कंडीशन आती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। उसके बाद लास्ट है आपके पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर हम इन तीनों कंडीशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये हमारी लाइन दोनों कैसी हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें भी कभी कभी एग्जाम्पल ये पूछ लेता है कि आपको चेक करना होता है सिर्फ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट लाइन है। तो ये दोनों जो अगर कंडीशन आ जाती है, पहली वाली और दूसरी वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली कंडीशन अगर आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों के सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। भाई इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स वाई कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो इसकी भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइन है उसकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का क्या होता है, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं और ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये पहली वाली जो होती है उसको हम कंसिस्टेंट होती है और ये भी कंसिस्टेंट होता है, और ये वाली लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है क्योंकि हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब पैरेलल लाइन होगी तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एक्स वाई कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम इसी पे बेस थोड़े क्वेश्चन कराना चाहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिया है हमने जिसमें दो इक्वेशन गिवन है। एक पहली इक्वेशन ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें हमको चेक करना है कि ये लाइन किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 भी। तो यहाँ से A1 क्या होगा, देखो ये पहली इक्वेशन है, इसमें सारे A1 होंगे, तो ये A1 होगा, ये B1 होगा और ये C1 होगा। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों की, 5 आ गई। A1 की वैल्यू कहां से आ गई, ये 5 आ गई। उसके बाद B1 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए ये 4 है। अब सिर्फ बच्चे ये क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ 4 ले लेंगे, लेकिन 4 नहीं, उसके आगे जो भी साइन लगा होगा उसको भी साथ में लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, -4। B1 की वैल्यू क्या आएगी, -4। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद C1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आ गई। C1 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई।
अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन है, वहां से हम क्या निकालेंगे, A2 B2 और C2। तो A2 क्या है हमारा, ये है, A2 की वैल्यू क्या आएगी 7। उसके बाद B2 की वैल्यू क्या आएगी 6। उसके बाद C2 की वैल्यू क्या आएगी -9। ठीक है, ये हमारी A1 B1 C1 A2 B2 और C2 ये तीनों क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमको चेक क्या करना है, कंडीशन निकालना है। पहले क्या निकालते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं। ठीक है, A1/A2 निकाल। अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशन चेक करते हैं, A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A1/A2 क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं A1 5 और A2 की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये दोनों कैसे आ गए, प्राइम नंबर आ गए। ये दोनों स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, इसको मतलब यहीं पे हम छोड़ देंगे। A1/A2 की वैल्यू हमारी क्या होगी 5/7। उसके बाद हम लोग निकालेंगे B1/B2 की। B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं। B1/B2 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -4 है, B1 की वैल्यू -4 है और B2 की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -2/3। अब -2/3 ये वैल्यू आ रही है -2/3, ये आ रही है 5/7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। यही तो कंडीशन आ रही, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कौन सी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, जो पहली वाली होती थी इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती थी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये कंडीशन आ गई, अब हमको C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 सिर्फ एक ही कंडीशन में था, वो किसमें था, इंटरसेक्टिंग लाइन के कंडीशन में था। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ जाता, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ जाता, तब तो आगे हमको C1/C2 को चेक करना पड़ता है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन दोनों में ये इक्वल होता था। अब लेकिन इसमें फिर हमको चेक करना पड़ता है C1/C2। C1/C2 अगर इक्वल आता तो कोइंसिडेंट का हो जाता, नॉट इक्वल आता तो पैरेलल का हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दो इक्वेशन दी हुई थी, उसमें हमने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली, A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल ली, A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और उसको हमने चेक करा। तो क्या कंडीशन आई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि ये क्या कंडीशन है, ये दोनों लाइन कैसी होंगी, इनका अगर ग्राफ हम बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, A1 कहीं पे भी बनेगा, ये हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, वो तो हमको प्लॉट करना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि किसमें इंटरसेक्टिंग आता है, किसमें पैरेलल आता है और किसमें कोइंसिडेंट लाइन आती है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो अगर, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी चीज ना समझ में आई हो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, या फिर जो भी दिक्कत होगी उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो आप कमेंट में लिख दीजिए और हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।